तो आज हमारे सामने है यान मार्टल की किताब लाइफ ऑफ पाई, बल्कि उस पर आधारित एक समीक्षा है हमारे पास। वही किताब एक लड़का, एक बाघ, एक नाव, जिसने काफी लोगों को सोचने पर मजबूर किया था। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अनोखी कहानी है। तो आज इस समीक्षा के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक एडवेंचर कहानी है या इसमें कुछ और गहरा है। समीक्षा क्या कहती है, क्या खास बातें निकालती है, देखते हैं जरा। हाँ। कहानी की शुरुआत होती है, जैसा हम जानते हैं, पौंडीचेरी से, भारत में। हमारा हीरो है पिसीन मौलेटा पटेल, पाई। एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का, और आध्यात्मिकता में भी उसकी गहरी रुचि है। हाँ, वो चीज काफी दिलचस्प है कि वो एक साथ हिंदू, ईसाई, इस्लाम तीनों धर्मों को अपनाता है। बिल्कुल, और उसका बचपन भी तो चिड़ियाघर में गुजरा। हाँ, अपने परिवार के चिड़ियाघर में, जानवरों के बीच उनको करीब से देखते हुए। शायद समीक्षा भी इस पॉइंट को अहम मानती होगी आगे की कहानी के लिए, एक बेस की तरह। हाँ, हो सकता है। वो जानवरों के साथ उसका जो रिश्ता है वो बाद में बहुत मायने रखता है। फिर कहानी में एक मोड़ आता है, परिवार कनाडा जाने का फैसला करता है। कुछ वजहों से। हाँ, और वो अपने कुछ जानवरों के साथ एक जापानी कार्गो जहाज पर निकल पड़ते हैं। लेकिन सफर में हाँ, प्रशांत महासागर में जहाज डूब जाता है। हाँ, एक भयानक तूफान में। और पाए वो एक लाइफ बोट पर बच निकलता है, अकेला। या शायद अकेला नहीं। बिल्कुल नहीं, यही तो कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है ना। हाँ। उस लाइफ बोट पर पाए है और उसके साथ एक जख्मी जेब्रा है। ओ हाँ, ऑरेंज जूस नाम का एक ओरेंगुटान है, एक लकड़बग्घा, और फिर रिचर्ड पार्कर, वो 450 पाउंड का बंगाल टाइगर। सोचकर ही अजीब लगता है। बिल्कुल। तो अब ये सिर्फ समंदर से बचने की लड़ाई नहीं है, ये एक खूंखार शिकारी के साथ उस छोटी सी जगह में जीने की चुनौती है। अविश्वसनीय। हाँ। समीक्षा जरूर इस बात को कहानी का सबसे बड़ा हुक मानती होगी। हाँ यकीनन, पर ये सिर्फ इसी टेंशन के बारे में नहीं है। अच्छा? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। समीक्षा जिन थीम्स पर जोर देती है उनमें पहला है, जाहिर है, सर्वाइवल। वो भी बिल्कुल नामुमकिन हालातों में। वो लाइफ बोट जैसे जिंदगी का एक छोटा सा मॉडल बन जाती है। कम रिसोर्स, लगातार खतरा। सही है। ये सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल इंड्योरेंस का भी टेस्ट है। और दूसरा पहलू, आपने आस्था की बात की थी। हाँ, वो बहुत जरूरी है। आस्था और विश्वास। पाई का कई धर्मों को मानना वो सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, वो असल में उसका सहारा बनता है। उस भयानक अनिश्चितता के बीच उसे एक उम्मीद देता है, घटनाओं को एक मतलब देने की कोशिश करता है। आस्था एक तरह का सर्वाइवल कूल बन जाता है उसके लिए। बिल्कुल, समीक्षा शायद यही बात हाईलाइट करती है। वो उसे निराशा से बचाती है। और रिचर्ड पार्कर का क्या, वो बाघ, समीक्षा उसे कैसे देखती है? एक असली खतरा या कुछ और? देखिए, यही कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। रिचर्ड पार्कर सिर्फ एक जानवर नहीं है। समीक्षा शायद इस बात पर जोर देती है कि वो पाई के अंदर के डर का प्रतीक है, उसकी अपनी जंगली प्रवृत्ति का, और अजीब तरह से अकेलेपन से लड़ने के लिए एक साथी भी। एक साथी, एक बाघ। हाँ, सुनने में अजीब है, पर वो पाई को अलर्ट रखता है, उसे जीने का एक फौरी मकसद देता है। बाघ से बचना है, उसे खिलाना है। अच्छा। तो सवाल ये नहीं रह जाता कि वो सचमुच था या नहीं, बल्कि ये कि पाई की कहानी में उसका होना क्या मतलब रखता है। ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है। तो क्या कहानी सिर्फ पाई और रिचर्ड पार्कर के इस अजीब रिश्ते पर टिकी है? नहीं, एक और बहुत जरूरी परत है इसमें। कहानी कहने का जो स्वभाव है और सच्चाई का मतलब क्या है। मतलब समीक्षा शायद इस बात पर खास ध्यान देती है कि किताब आखिर में पाठक से एक बड़ा सवाल पूछती है। आपको 2 कहानियां सुनाई जाती हैं और पूछा जाता है आप किस पर यकीन करना चाहेंगे। ओह हाँ, वो अंत वाला हिस्सा। हाँ, वो कहानी जो कड़वी है, बेरहम है, तथ्यों पर आधारित, या वो कहानी जो अविश्वसनीय है पर शायद ज्यादा मायने रखती है, ज्यादा सुकून देती है। ये किताब को सिर्फ एक एडवेंचर नहीं बनाती। बिल्कुल, ये कहानी के मकसद पर ही एक तरह का चिंतन बन जाती है। और लिखने का अंदाज कैसा है, मार्टेल की शैली, समीक्षा उसके बारे में कुछ कहती है? मैंने सुना है काफी काव्यात्मक है। तो समीक्षा जरूर यान मार्टेल की भाषा की तारीफ करती होगी। वो पोएटिक है, लेकिन सीधी और असरदार भी। अच्छा। वो गहरे फलसफियाना विचारों को समंदर के नजारों, जानवरों के बर्ताव और पाई के अंदर जो चल रहा है उसके साथ बड़ी खूबसूरती से मिलाते हैं। और जैसा समीक्षा ने शायद नोट किया होगा, यही खूबसूरत भाषा कहानी के कुछ बहुत ही भयानक और मुश्किल हिस्सों को और भी ज्यादा प्रभावी बना देती है।
एक अजीब सा कंट्रास्ट पैदा होता है। तो सब मिलाकर ये समीक्षा इस किताब को इतना खास क्यों मानती है? वो 4.5 स्टार का राज क्या है? दूसरा, ये आस्था पर, डर पर, उम्मीद पर, इंसान की जो अंदरूनी ताकत होती है उस पर बहुत गहरे सवाल उठाती है। सही है। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, इसका अंत, वो आपको हिलाकर रख देता है, आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आप सच किसको मानते हैं। तो वो 4.5 स्टार सिर्फ एडवेंचर के लिए नहीं है, वो इसकी इमोशनल डेप्थ, इसके फलसफियाना सवालों और कहानी कहने के तरीके पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया है उसके लिए है। ये उन किताबों में से हैं जो पढ़ने की काफी बाद तक आपके साथ रहती हैं। तो अगर इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो लाइफ ऑफ पाई सिर्फ जान बचाने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बारे में है कि इंसान मुश्किल हालात में जीने के लिए मायने कैसे ढूंढता है, मतलब कैसे निकालता है। हाँ, चाहे वो आस्था से हो, कल्पना से हो, या फिर एक ऐसी कहानी से जो सुनने में अविश्वसनीय लगे। बिल्कुल। ये शरीर के साथ साथ आत्मा को बचाने की भी कहानी है। सही कहा। और आखिर में समीक्षा पाठक के लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है ना, जिसपे हम सबको शायद सोचना चाहिए। कौन सा सवाल? कि जब हमें चुनना हो तो कौन सी कहानी ज्यादा जरूरी है, ज्यादा मायने रखती है? वो जो सिर्फ फैक्ट्स बताती हो, चाहे कितनी भी रूखी क्यों ना हो, या वो कहानी जो शायद सच ना लगे पर हमें जीने की कोई वजह दे, दुनिया को समझने का एक नया नजरिया दे? यही सवाल इस किताब को इतना यादगार बना देता है। वाकई सोचने वाली बात है।